पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज ऐसी जगह होती है जहां सब कुछ सोचने की, सब पे सवाल करने की, डिबेट करने की आजादी होती है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन स्टूडेंट ही हैं। जब हम भी स्टूडेंट थे, इस सरकार के आने से एकदम पहले तो हमारे टीचर्स कहते थे अगर स्टूडेंट लाइफ में जेल नहीं गए तो क्या स्टूडेंट। खैर, हम तो नहीं गए, लेकिन अभी अगर कोई स्टूडेंट जेल गया तो वो जिंदगी में फिर कहीं नहीं जा पाएगा। हमारे टाइम लोग डिटेन होते थे, 2-4 घंटे में छूट जाते थे। अभी उनके टेररिस्टों से लिंक खोजे जा रहे हैं। तो सवाल है, क्या पहले की सरकारों ने सच में ज्यादा छूट दे रखी थी स्टूडेंट्स को, या अभी वाले कुछ ज्यादा तानाशाही वाला रवैया अपना है? ये बच्चे दिल्ली के एयर पोल्यूशन को लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर पुलिस ने इनको हटाने की कोशिश की, तो इस पे इन स्टूडेंट्स ने एक नक्सलाइट माधवी हिडमा के फेवर में नारे लगाए। कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, लॉन्ग लिव हिडमा टाइप्स। हिडमा को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मार डाला। हालांकि कुछ प्रोटेस्टर्स का कहना था कि हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति था जिसने अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हथियार उठाए। लोग इस तरीके से असहमत हो सकते हैं और इसे गलत कह सकते हैं, लेकिन वो इसके पीछे के कारण को नहीं नकार सकते। अपने अधिकारों की रक्षा करने वालों पर ऐसा दमन नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये कि वो नक्सलाइट था भी कि नहीं ये पता नहीं, कोर्ट ने तो कन्विक्ट नहीं किया था ना। लेकिन नक्सलिज्म या किसी भी आर्म्ड अपराइजिंग को सपोर्ट करना बिल्कुल गैरकानूनी है, और नक्सलिज्म के पीछे का रीजन कितना जस्टिफाइड है या नहीं है ये तो बहुत पुरानी और अलग बहस है। पुलिस का ये भी कहना है कि जब उन्होंने प्रोटेस्टर्स को वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे यूज किया। इस स्प्रे से आंखों में तेज जलन होती है और कुछ देर के लिए दिखना बंद हो जाता है। इसका यूज खास तौर पे पुलिस दंगों वगैरह को कंट्रोल करने में करती है, और लड़कियां सेल्फ डिफेंस में। इससे कोई परमानेंट नुकसान नहीं होता। खैर, स्टूडेंट ने क्या किया के अलावा पुलिस ने क्या किया ये भी देखने लायक है। एनीवे, अभी इन 23 स्टूडेंट्स को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनका माओवादी लिंक खोज रही है। लेकिन यहां हम अभी लार्जर सवाल डिस्कस करने आए हैं, और वो ये है कि मोदी सरकार के आने के बाद से देश भर में स्टूडेंट्स क्या सच में उग्र हो गए हैं? क्या पहले की सरकारों ने मन बढ़ा रखा था, या ये सरकार कुछ ज्यादा दमनकारी नीति अपना रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी मीडिया या पब्लिक डिस्कोर्स में अचानक से इस पे बहुत बात होने लगी है कि स्टूडेंट क्या बात कर सकते हैं और क्या नहीं। और इस पे सबसे ज्यादा ओपिनियन उन लोगों का है जो कभी खुद कॉलेज नहीं गए या सिर्फ एडमिशन लेके एग्जाम दिया, क्योंकि पूरे देश में तो यही होता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्यादातर लोग जो ग्रेजुएट हैं उनको पता नहीं कि यूनिवर्सिटी होती क्या है, उसका पर्पस क्या है, मतलब क्या है। इसलिए ये बिल्कुल अजीब नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी से ये सरकार या इसके वोट बैंक सबसे ज्यादा नफरत करते हैं वो जेएनयू ही है, क्योंकि हमारे यहाँ की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी तो वही है। एनीवे, एक जो सबसे जरूरी चीज होती है यूनिवर्सिटीज में वो है डिबेट कल्चर। हर बात पे डिबेट करने की आजादी, कुछ भी सोचने की आजादी, क्योंकि रेडिकल सोच नहीं होगा तो रेडिकल आउटकम्स कैसे निकलेंगे। समझदार लोग इस बात को समझते हैं। 1978 में सीताराम येचुरी ने इंदिरा गांधी के सामने उन पे इमरजेंसी से रिलेटेड इल्जामों की चार्जशीट पढ़ दी और मिसेस गांधी का एज जेएनयू चांसलर रेजिग्नेशन मांग लिया, और इंदिरा गांधी ने रिजाइन कर भी दिया। हम सभी जेएनयू में नहीं पढ़े, इतने टैलेंटेड नहीं थे, हम सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी तक जा पाए। लेकिन जब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे तो हमने भी सरकार के खिलाफ धरना दिया है। हमारे टाइम लोग डिटेन होते थे, 2-4 घंटे में छूट जाते थे। अभी इन स्टूडेंट्स की इतने दिन की कस्टडी मांग रही है पुलिस, जितना मर्डर एक्यूज्ड की नहीं मांगती। दिल्ली पुलिस के डीएसपी आ रहे हैं इनकी कस्टडी मांगने। इतनी बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट है ये देश के लिए। एक केस में कोर्ट बेल दे रहा है इनको, तो एक और सिमिलर केस में पुलिस अरेस्ट कर ले रही है।
हमने भी डिबेट किया है, लोकतंत्र अच्छा है या महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो का कहा सही था, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फूल्स, या फिर हमारे देश को डिक्टेटरशिप की जरूरत है और हम ही क्यों। हमारे देश के एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन की ये सोच है कि देश डिक्टेटरशिप से ही ठीक होगा। क्या अब ऐसा सोचने वालों को भी अरेस्ट करेगी पुलिस? क्योंकि ये सोच तो एंटी डेमोक्रेसी ही है। अब वहीं जब आज स्टूडेंट कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप कहते हैं कि प्रो माओइस्ट नारे लगाए। पहली बात तो ये कि आपका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आपको तो हर टाइम कुछ एंटी नेशनल मिल ही जाता है। जेएनयू में भी सारा ड्रामा यही था कि कन्हैया कुमार ने अफजल गुरु के सपोर्ट में नारे लगाए थे, लेकिन ये तो लद्दाख के तब के बीजेपी सांसद जो थे जामयांग सेरिंग नामग्याल, उनकी पत्नी जो कि जेएनयू की फॉर्मर स्टूडेंट थी और उस मौके पर मौजूद थी, उन्होंने कह दिया कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। कई सारी रिपोर्ट्स हैं कि सारे वीडियो एडिटेड थे, लेकिन आप मानते तो है नहीं। दूसरा, अगर लगाए भी थे तो कितना गलत था। हमने अपने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि क्यों कोर्ट ने जो कहा है वही फाइनल होता है, क्योंकि कल को कोई मनुस्मृति से देश को चलाना चाहेगा तो कोई कुरान से, इसलिए कोर्ट का कहा फाइनल होता है। और क्या कहती है हमारी कोर्ट ऐसे नारों के बारे में? 1962 के माइलस्टोन जजमेंट केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कोर्ट ने कहा था कि सेडिशन लॉ तभी लागू होंगे जब नारे हिंसा भड़काने का काम करते हैं, मतलब कि उन नारों से इन्फ्लुएंस होके कोई हिंसा कर देता है। तो बताइए उन नारों से क्या हिंसा हुई? और इससे अगर नहीं लगता है आपको तो 1995 के बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना सेडिशन नहीं होता। दूसरा, ये तो सिर्फ नारे लगाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में दिए एक जजमेंट में कहा था, मेयर मेंबरशिप ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन will not make a person a criminal unless he resorts to violence or incites people to violence or creates public disorder by violence or incitement to violence। बताइए, वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप तक को गलत नहीं मान रहे हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं लगता। हमारे देश के शानदार कवियों में से एक पाश नक्सलाइट ही थे, पढ़िएगा उनकी कविताओं को कभी। लेकिन लगता है हमारे पुलिस ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट की खबर पढ़ते तक नहीं, या फिर ऊपर से आदेश आया हो तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये कितना गलत लगता है। ये कैसा देश बना दिया है हमने जहां हमारे बच्चे खुल के सवाल भी नहीं पूछ सकते, गलतियां करने को आजाद नहीं है। दुनिया के सबसे महान पोएट्स में एक रविंद्रनाथ टैगोर इतने महान कि न सिर्फ उनके गीत दो देश के नेशनल एंथम है, बल्कि तीसरे देश की एंथम का इंस्पिरेशन भी है। उनकी सबसे फेमस पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depths of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो आज जो आपकी सारी हरकतें हैं स्टूडेंट्स को लेके, वो उस पोएम के खिलाफ ही जाती हैं। समझिएगा इस कविता को। यहां सब कुछ आप ही डिसाइड करना चाहते हो कि क्या बोल सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे देश के सबसे बड़े दुश्मन स्टूडेंट ही हैं। अब बताइए, सरकार और पुलिस बताएगी कि स्टूडेंट क्या सोच सकते हैं क्या नहीं। जो कभी ढंग से यूनिवर्सिटी गए नहीं वो बता रहे हैं यूनिवर्सिटी होनी कैसी चाहिए। इसी को तानाशाही कहते हैं। सब कुछ अपने हिसाब से करना। आपको लग रहा होगा आप सही सोच रहे हैं, हर तानाशाह अपनी नजर में सही ही होता है, लेकिन जिस विषय की जानकारी आपको नहीं है उसके बारे में आप सही चाह के भी सही कर नहीं सकते। इसीलिए इनको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए जो इसके बारे में कुछ जानता हो। मीडिया या पान की दुकान पे बकैती करने वाले इंसान को क्या सही लगता है, उसे तो यूनिवर्सिटी नहीं चलनी चाहिए ना। अब मैं रॉकेट बनाने पे ज्ञान देने लगूं तो वो रॉकेट तो नहीं उड़ेगा ना। यूट्यूब पे तो मैंने भी खूब वीडियो देखा है कि कैसे रॉकेट काम करता है। और आप स्टूडेंट्स को आजादी दोगे सोचने की, बोलने की, तो वो समझ पाएंगे कि नक्सलिज्म क्यों सही विकल्प नहीं है देश के लिए, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट ऑप्शन है अपनी आवाज उठाने की। नहीं तो उनको चुप करा के आप उन्हीं को सही साबित कर रहे हो।
कैसा फ्यूचर बना रहे हो आप? हम रात दिन बोलते रहते हैं कि कैसे चाइना में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है और कॉपी उसी को कर रहे हैं प्रोटेस्ट को दबाने में। और इसी देश में एक इंसान आज खुलेआम हिंदू राष्ट्र बनाने खातिर यात्रा निकाल रहा है और देश के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, बॉलीवुड के स्टार उसमें शामिल हो रहे हैं। अच्छी बात है, आजादी होनी चाहिए, लेकिन एक बार सोच के देखिएगा, अगर कोई ऐसे ही मुस्लिम राष्ट्र की बात करता तो उसका क्या होता। बाकी तो जो है सो है ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, होप आई अर्न दैट प्रिविलेज। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है। थैंक यू।